चलिए दोस्तों, फिर लौटे वापस हम। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जय हिंद, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हम। भारत का भूगोल चल रहा है और पिछली क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश है, कौन कौन से देश है ये देखा था दोस्तों। 7 देश के बारे में ये देखा था, इनके बारे में चर्चा करी थी दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इनके जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमारे आज का टॉपिक है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में दोस्तों भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश है, यहाँ पर पड़ोसी देश की जो सीमा साझा करने वाले जल की जो भारत की जल एवं स्थल सीमा, जल और स्थल सीमा को साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर बांग्लादेश मिलता है और बांग्लादेश दोस्तों ये स्थल से भी है और जल से भी है। ठीक है, तो एक तो हुआ है बांग्लादेश, क्या है, एक बांग्लादेश हुआ है और एक म्यांमार। म्यांमार भी स्थलीय सीमा को घेरता है और जलीय सीमा को भी घेरता है। तो बांग्लादेश के बाद में दोस्तों एक आता है, बांग्लादेश के बाद में दूसरा आता है म्यांमार। म्यांमार भी स्थलीय सीमा को घेरता है और जलीय सीमा को भी घेरता है। तो ये है दोस्तों म्यांमार। और तीसरी बात दोस्तों एक आता है पाकिस्तान, जो स्थलीय सीमा को घेरता है और जलीय सीमा को भी घेरता है या फिर सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान। क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा को भी टच करता है और जलीय सीमा को भी टच करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। दोस्तों ये हम आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जो दोस्तों कहां पर है? दक्षिण में है। यह व्रत निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां पर है? व्रत निकोबार द्वीप। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण में एक व्रत निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों व्रत निकोबार द्वीप है। दोस्तों पहले इसका नाम जो है पिगमिलियन पॉइंट था। क्या है? इस इंदिरा पॉइंट का नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट, जो इससे पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट, अब क्या नाम रह गया? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। यह पिगमिलियन पॉइंट दोस्तों जो मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूर है। कितने? 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे। ये तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत और चीन के बीच में दोस्तों यहाँ पर कौन सी रेखा है? तो यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये दोस्तों मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के सीमा के बीच में मैकमोहन रेखा है। यह रेखा दोस्तों 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, 1914 ईस्वी में कब है? 1914 ईस्वी में यहाँ पर शिमला में निर्धारित किया गया था। चीन और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ये दोस्तों मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये शिमला समझौते पर किया गया था दोस्तों। 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक है, शिमला में निर्धारित किया था। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये यहाँ पर आता है भारत और अफगानिस्तान। यहाँ पर दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है डोरंड रेखा। ठीक है, डोरंड रेखा। तो ये दोस्तों डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये 1896 ईस्वी में सर डोरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? तो 1896 में। कब की गई थी? 1896 में। किसके द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी? तो सर डोरंड द्वारा 1896 में डोरंड रेखा को निर्धारित की गई थी। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। क्या है? अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान का हक है। ठीक है, हमारे भारत पर दोस्तों यहाँ पर एक लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का हक है। तो ये अभी क्या है? पाकिस्तान में है सर डोरंड रेखा।
आगे देखेंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, जो 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा को जो है किनके द्वारा? सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा, किनके द्वारा? यहां पर लिख लीजिए सर सी जे रेड क्लिफ, सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में कब की गई थी ये निर्धारित दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को किनके द्वारा? सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू, क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी। तो भारत और नेपाल के बीच में यहाँ पर एक काली नदी की सीमा बनाती है, काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों यहाँ पर एक पटकाई की पहाड़ी है दोस्तों, पटकाई की पहाड़ी, जो पटकाई की पहाड़ी है भारत और म्यांमार को अलग करती है। भारत, यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार और भारत को अलग करती है। कौन सी पहाड़ी करती है? पटकाई की पहाड़ी, यहां पर लिख लीजिए पटकाई। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच जो अलग करती पहाड़ी का नाम क्या है? तो पटकाई की पहाड़ी। अब दोस्तों आगे देखेंगे, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों यहाँ पर एक जल संधि है, उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। और दोस्तों यहाँ पर हम जल संधि भी आगे पढ़ेंगे, पाक जल संधि। यहीं पर दोस्तों एक पाक जल संधि के पास में एक खाड़ी है दोस्तों। कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पर आ जाएगी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। अब दोस्तों एक बार फिर देखिए, यहाँ पर एक और दोस्तों जो बांग्लादेश छूट गया, बांग्लादेश दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये भी एक रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। आगे देखेंगे दोस्तों, हम इसके आगे समझते हैं कि भारत में दोस्तों एक कर्क रेखा गुजरती है। तो यह कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में कौन कौन से राज्य है जो कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, एक आपको ट्रिक याद रखना, या फिर आप भारत में दोस्तों यहां से ऐसा ले जाओगे, तो देखिए यहां से गुजरात है, तो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात और गुजरात के आगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान भी आ जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। झारखंड के बाद में और कौन सा मिलेगा? झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, यहां पर त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है दोस्तों भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती? तो हमें बताना है 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, एक आपको लाइन याद रखना, कि वो लाइन आपको इस प्रकार से याद रखना कि आपको ट्रिक याद रह जाएगी। देखिए, पंडित झागो राम छह मित्र। तो यहां पर दोस्तों जो लाइन है पंडित झागोराम छह मित्र, ये तो आपको आगे पीछे जो पहले के अक्षर आ रहे, शब्द आ रहे, पहले के वर्ण आ रहे दोस्तों, देखिए यहां पर आगे पीछे हो रहे, हम यहां मैप द्वारा याद रखेंगे तो बड़ी बेहतर है। कैसा? देखिए यहां पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों झारखंड की जो रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहीं से दोस्तों रांची के बीचों बीच कर्क रेखा एक रांची के ऊपर से गुजरती है, ना कि मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो एक ऐसा अगर पूछ ले जाए आपसे क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो
कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है तो रांची है, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, तो रांची की राजधानी, रांची राजधानी से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। तो हमें ये याद रखना, अगर ये लाइन याद रह जाएगी तो और अच्छा है। अगर हम इस पर ये अगर ट्रिक याद ना रखे और ये याद रखे तो और बेटर है, ठीक है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप ये भी याद रखो लोगों तो अच्छा है कि पंडित झागुराम छ मित्र, पंडित झागुराम छ मित्र। तो प से हुआ पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गो से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो ये है दोस्तों, आपको ट्रिक याद रखना है, या तो फिर इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य से कौन कौन से होकर गुजरती है? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।